जिसका जन्म जब हुआ था ना तो 15 साल बाद हुआ था। 15 साल तक उसके माँ बाप ने कितनी मिन्नतें मांगी थी, कितना कुछ किया था, कहाँ कहाँ नहीं गए थे कि हमें कोई औलाद हो जाए, जब जाकर वो पैदा हुआ था। और जब वो आया था धीरे धीरे वो बड़ा होता है। स्कूल में ही 14-15 साल की उम्र में ही वो ऐसे काम करने लगता है जो कि उसके माँ बाप का सर झुकाने में कोई कमी नहीं छोड़ता। वो हर काम वो ऐसे करता है, स्कूल में लड़कियों को छेड़ना, और लड़कियों के बाहर जब जाता था चलते फिरते लड़कियों को छेड़ता था। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है विधवा महिलाओं को देखता है, वो पता लगाता है विधवा महिला किस जगह है इस शहर में, कहाँ कहाँ है, उनको पता लगाकर उनके कांटेक्ट नंबर हासिल कर लिया करता था, तब उनसे बात किया करता था। और जो महिलाएं होती थी वो भी ऐसी होती थी, ज़्यादातर महिलाएं उसकी बातों में आ जाती थी और उससे संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाया करती थी। कितनी औरतों के साथ वो ऐसा कर चुका था, हर औरत से यही बोलता था कि मेरा किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है, बस मैं तुमसे बात करता हूँ और तुम्हारे साथ मैं इसीलिए तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम मजबूर हो और मैं तुम अकेली हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है। और किसी किसी से तो शादी का वादा भी कर दिया करता था। और वो ज़्यादातर ऐसी औरतों को देखता था जो कि अमीर हुआ करती थी, रिच हुआ करती थी, पैसों की कोई कमी नहीं होती उनके पास, ऐसे वो किया करता था। अब उसके माँ बाप उससे बहुत परेशान रहते हैं, बहुत उसे समझाते हैं, लेकिन उसकी समझ में एक बात नहीं आती उनकी। वो यही सोचते हैं इतनी मुश्किल से हमारे घर औलाद हुई है, उसके बाद भी औलाद ऐसी आई है, हम क्या करें। लेकिन उसके माँ बाप की बात उसके समझ में बिल्कुल भी नहीं आती थी। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है, उसने ये 15-16 साल की उम्र से 45 साल तक का सफ़र ऐसे पार किया था कि उस वो सोचता था कि मेरे मज़े हैं, जैसे मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ ये बहुत अच्छी ज़िंदगी है। लेकिन आगे जाकर उसको इस बात के लिए इतना पछताना पड़ता है जो कि सिर्फ वो यही सोचता है, उसके गुनाह सारे उसके आगे आ जाते हैं और वो यही सोचता है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, उसके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं रहता। तो दोस्तों वीडियो पूरी ज़रूर देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई कहानी में। जय माता दी। तो जो लड़का होता है वो ऐसी हरकतें जब करता रहता है उसके माँ बाप बहुत परेशान होते हैं, बहुत समझाते हैं, जब वो नहीं समझता तो उसके माँ बाप एक ज़मीन का टुकड़ा गिरवी रखते हैं और वो उससे उसके जो एक शॉप खुलवाते हैं घर में, उसके लिए परचून की जो शॉप होती है वो खुलवाते हैं, और अपने बेटे से कहते हैं कि हमने तेरे को बहुत समझा लिया बेटा, तू समझता नहीं है, और अब मैंने तेरे को ये शॉप खुलवा दी है परचून की, अब तू इससे अपना गुजारा कर। अभी मैं ये नहीं कहता कि मैं तुझे दुकान खुलवा दी है तो मैं बेफिक्र हो गया हूँ, नहीं, हर महीने मैं तुझसे हिसाब लिया करूँगा कि तूने क्या मुनाफा किया है और क्या घाटा किया है। मैं इस दुकान में कोई दखल अंदाजी नहीं करूँगा, ये दुकान तेरी है, अब इसे तुझे देखना है कि कैसे इसे आगे बढ़ाना है। और मैंने जितनी भी मेरी कमाई थी मैंने तेरे उसमें लगा दी है, अगर तू और मुनाफा करेगा और अच्छे से अपने इस काम को संभालेगा तो मैं आगे तेरे लिए और कुछ करूँगा, इस बात से तू बेफिक्र हो जा। अब वो ये दुकान देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी वही था। दुकान देखकर वो बहुत खुश होता है, एक तो पैसा कमाने का जरिया उसके पास आ जाता है, और ऊपर से वो यही सोचता है अब जब मैं जगह जगह ढूंढा करता था कहाँ मिलूँ कहाँ ना मिलूँ, अब वो ये सोचता है मेरी दुकान पर जब लड़कियाँ आया करेंगी, औरतें आया करेंगी, तो उनके साथ मुझे टाइम बिताने का मौका आराम से मिल जाया करेगा। अब वो यही सब सोचता है। वो फिर भी फ़ोन पर बातें किया करता था, कितनी कितनी देर फ़ोन पर बातें किया करता था। उसके पापा हमेशा उसकी माँ बुलाया करती थी खाने के लिए, लेकिन वो कभी नहीं सुनता था, हमेशा इन्हीं सब में लगा रहता था। अब वो अपनी दुकान पर भी खूब ध्यान देता है, उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है क्योंकि दिन पर दिन उसको कमाई आ रही थी उसके पास, तो वो ध्यान भी खूब देता है। लेकिन इसका दिमाग उधर भी लगा रहता है, उधर भी वो वही विधवा महिलाओं की तलाश करता रहता है, उनके साथ संबंध बनाता रहता है। एक नहीं दो नहीं, हज़ारों औरतों के साथ उसके संबंध होते हैं, और वो यही पता नहीं कहाँ से उनके कॉन्टैक्ट नंबर उसे मिल जाते हैं जिससे वो उनसे बात करता है, फिर उन्हीं के घर जाकर उनके साथ ऐसा किया करता था। एक दिन एक विधवा महिला उसके संपर्क में आती है जो कि अच्छी होती है, खूबसूरत होती है, और वो उसको कहती है कि अभी तक कितने लोगों के साथ तुम्हारे संबंध हैं। तो वो कहता है कि मैं किसी के साथ किसी के टच में नहीं हूँ, तुम हो बस तुम्हारे ही साथ। तो वो कहता है कि हाँ, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, एक दो जने थे बस उसी के संपर्क में।
कोई बात नहीं, उसके साथ भी इसका ऐसे ही रिश्ता चलता रहता है। अब जब ये सुधरता नहीं है तो इसके माता-पिता सोचते हैं कि इसकी शादी करवा दी जाए। अब शादी के लिए बहुत मना करता है ये, लेकिन इसके पिता इससे ज़िद करते हैं तो वो उसे मानना पड़ता है। अब इसकी शादी के लिए लड़की देख लेते हैं, इसकी शादी भी हो जाती है, लेकिन ये अपनी पत्नी को बोलता है, मेरी पसंद से तुम्हारी शादी नहीं हुई है, ये मेरे माँ-बाप की मर्ज़ी थी शादी करने की, तुम आई हो इस घर में अपने सास-ससुर की सेवा करना और मुझसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, मैं कहाँ जाता हूँ, कहाँ रहता हूँ, किसके साथ रहता हूँ, इससे तुम्हारा कोई लेना-देना नहीं है, कब आया हूँ, कब गया हूँ। वो हाँ में सर हिला देती है, लड़की बहुत अच्छी थी, संस्कारी थी, हाँ में सर हिला देती है और अपनी गृहस्थी वो शुरू करती है। अपने सास-ससुर का ख़्याल रखती है अच्छे से अच्छे से। अब कुछ टाइम निकल जाता है, अब उसकी उम्र भी बढ़ने लगती है धीरे-धीरे। जैसे ही उम्र बढ़ती है तो अब वो बाहर भी ध्यान देता था और अपने पत्नी की तरफ भी ध्यान देता है, तो उसके 3 बेटे होते हैं। 3 बेटे होने के बाद में बेटे भी अब बढ़ते रहते हैं, लगातार उम्र बढ़ती रहती है। अब एक बार एक आदमी उसके घर पर कंप्लेंट लेकर आता है और उसके बेटे के खिलाफ कहता है, स्कूल में तुम्हारा बेटा लड़कियों को छेड़ता है और इसे समझा लो, अभी इसकी इतनी उम्र है और ये ऐसे काम करता है। अब जैसे ही वो आदमी उससे शिकायत करता है तो वो एकदम से वापस अपनी पहले की ज़िंदगी में चला जाता है। वो सोचता है कि यही सब मैं किया करता था, स्कूल में मुझे मेरे माँ-बाप बहुत समझाया करते थे, लेकिन मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया करता था। अब वो यही सोचता है कि मेरा बेटा, लेकिन वो अपने बेटे को बहुत डाँटता है और सोचता है कि मैं इसे अपने काबू में करूँ, लेकिन उसके बेटे उसकी एक नहीं सुनते और वो भी उसके ही नक्शे कदम पर चलते हैं। जैसे वो किया करता था अपनी पहले की ज़िंदगी में, ऐसे ही उसके बेटे भी करते हैं। दिन पर दिन वक़्त बीतता जाता है, उसके बेटे भी बड़े होने लगते हैं। अब जो महिला उसे बाद में मिली थी, जो उससे पूछ रही थी कि कितनी औरतों के साथ तुम्हारे संबंध हैं, वो उससे फिर से उसका लगातार संपर्क में था उसके। वो औरत एक दिन कहती है, कम से कम उस आदमी की उम्र अब 40 साल की हो चुकी थी। अब जब वो औरत कहती है कि कभी भी तुम किसी लड़की के साथ ऐसा किया है, तो वो मना कर देता है। तो वो कहती है कि एक लड़की है मेरे पास, ट्यूशन पढ़ने आती है और उसके साथ अगर तुम चाहो तो ऐसा कर सकते हो। वो खुश हो जाता है क्योंकि उसके मन में शुरू से ही शैतान भरा हुआ था और वो राज़ी हो जाता है। अब वो उसके घर आता है, उसके घर वो लड़की ट्यूशन पढ़ रही होती है, पढ़ाई कर रही होती है, 15-16 साल की वो लड़की होती है। जब वो आता है तो उसको देखते ही, वो बहुत अच्छी होती है वो लड़की, तो उसको देखते ही उसका शैतानी दिमाग जाग जाता है और आँखों में चमक आ जाती है। वो वहाँ बैठता है, उसको देखता है लड़की को। अब वो जो महिला थी, वही जो विधवा महिला थी, उससे जान पहचान थी उसकी, तो वो उठकर किसी काम से बाहर चली जाती है। अब उसका जो शैतानी दिमाग था वो उठता है वहाँ से और उस लड़की पर बिना उससे कोई बात किए उस पर टूट पड़ता है। वो लड़की ये समझ नहीं पा रही थी कि एकदम मेरे साथ क्या हुआ। वो उसके बहुत चिल्लाती है, चीखती है, लेकिन उसका उस पे कोई असर नहीं होता। वो अपनी हवस पूरी करके ही हटता है। अब वो लड़की चिल्लाती रहती है, इतने में वो महिला भी आ जाती है। फिर वो लड़की वहाँ ट्यूशन छोड़ देती है, वहाँ से चली जाती है, उसके बाद वो आना छोड़ देती है। अब वो महिला उससे कहती है, उस आदमी से, कि तुमने ऐसा क्या किया इसके साथ जो उसने ट्यूशन भी आना छोड़ दिया है। वो कहता है, तुम चिंता मत करो, 1-2 दिन नहीं आएगी, वो फिर से आएगी। अब ये कहकर वो अपने घर जा ही रहा था, लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है, थोड़ी दूर चलता है, तो उसको एक आवाज़ आती है पीछे से। एक महिला उसे आवाज़ लगाती है और उसको बोलती है कि शायद तुम मुझे भूल चुके हो और पहले मैं तुम्हारे संपर्क में आई थी, शायद याद करो। तो उसे याद आ जाता है और वो कहती है कि तुम्हारे चक्कर में मेरी इतनी बदनामी हुई है, मैं किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रही। वो कहता है कि क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो वो कहती है कि जब तुम्हारे संपर्क में मैं थी तो मैं प्रेग्नेंट थी और मैंने एक बच्चे को जन्म दिया था। तो वो कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, ऐसे तो कितनी औरतों के साथ मेरे संबंध थे, ऐसा आज तक नहीं हुआ है और तुम मुझसे ऐसे कह रही हो, मैं कैसे यकीन करूँ कि वो बच्चा मेरा है। तो वो कहती है कि ठीक है, नहीं यकीन करना मत करो, लेकिन अगर तुम चाहो तो अपना और उस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा सकते हो, फिर तो तुम्हें यकीन होगा। अब वो जाती है घर से कुछ उसके नेल्स वगैरह लेकर आती है और उसे देती है, कहती है लो ये मेरे बच्चे के हैं और इसे टेस्ट करवाओ, अगर वो बच्चा तुम्हारा ना निकले तो तुम बेशक उसे छोड़ देना, उससे मिलना भी मत। तो वो टेस्ट करवाता है, रिपोर्ट पॉजिटिव आती है और वो बच्चा उसी का ही होता है। अब वो देखता है, वापस उसके पास आता है, कहता है मुझे मेरे बच्चे से मिलना है। वो उसके घर आता है, उस महिला से कहता है कि मुझे मिलवाओ मेरे बच्चे से। तो वो कहती है कि वो जो कमरा है उसमें तुम्हारा बच्चा है, तुम जाकर मिल लो। अब वो जैसे ही उस कमरे में जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो बच्चा और कोई नहीं था, वो वही 15-16 साल की लड़की थी जिसके उसने रेप किया था।
अब वो उसको देखता है, वो लड़की भी उसे देखती है तो चिल्लाने लगती है, ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है, कहती है माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, ये मेरे संग गंदा काम करेगा। अब उसकी बेटी उसे बता देती है कि माँ यही वो इंसान है जिसने मेरे साथ गंदा काम किया था। अब वो जो महिला ये बात सुनती है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो उसके 3-4 थप्पड़ ज़ोर-ज़ोर से मारती है, कहती है मैंने 15-16 साल तक अपनी बेटी को इतना सँभाल कर रखा था और तुम उसके बाप ने तुमने अपनी सगी बेटी के साथ ऐसा किया। अब तक तो तुम बाहर की औरतों के साथ ऐसा किया करते थे और तुमने अपनी ही बेटी के साथ ऐसा किया है। तुम्हारे सारे पाप तुम्हारे कदमों में आकर गिरे हैं और अब तुम क्या करोगे? इस पाप से कैसे निकलोगे? अब जब वो ये सुनता है तो वो पागल सा हो जाता है, उसके आँखों से आँसू आते हैं। लेकिन जो महिला होती है कहती है मैंने बहुत सँभाल लिया है तुम्हारे बच्चे को, अब मैं जा रही हूँ, अब ये ज़िम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हें ही इसे सँभालना है। लेकिन वो बच्ची जब उसे देखती है तो वो पागल सी हो जाती है, चिल्लाती है और एकदम सहमी-सहमी रहने लगती है। अब वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। 2-3 दिन वो हॉस्पिटल में रहती है, उसकी याददाश्त पूरी तरह जा चुकी थी, बस वो देखती रहती है, ना ही उस आदमी को वो पहचानती। अब वो उसे लेकर वहाँ से डिस्चार्ज करवाता है तो वो अपने घर लेके आता है, लेकिन उसकी पत्नी साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हारे नाजायज़ बच्चे को नहीं अपनाऊँगी। साथ ही उसके जो बच्चे होते हैं, वो भी मना कर देते हैं कि हम नहीं मानेंगे इसे अपनी बहन। अब वो करे तो क्या करे? अब जो वो उसकी दुकान थी, वो उसको उसी दुकान में ही रखता है, वहीं खिलाता-पिलाता है, उसका इलाज करवाता है, डॉक्टर के पास लेके जाता है, वहीं रखता है। अब उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि पूरी ज़िंदगी जो उसने पाप किए थे, एक साथ उसके आगे आते हैं उसके पाप। अब वो ये सोचता है कि कैसे मैं इस पाप से निकलूँगा, लेकिन इस पाप से निकलने का कोई भी ज़रिया नहीं था। जो वो करता था उसके आगे आया, उसकी बच्ची के ही रूप में, जो उसने सबके साथ किया, सब औरतों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाया, वही एक दिन उसकी बच्ची के रूप में उसके सामने आया। तो उसके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता, वो अपनी बच्ची को ही सँभालता है। अब वो इन सब बातों से बहुत दूर रहता है, सिर्फ़ अपनी बच्ची को ही सँभालने में लगा रहता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।